क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है ये सब ही जानते हैं। रोनाल्डो एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर है। ये तो थी फुटबॉल की बात, लेकिन रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि अगर रोनाल्डो के कदम किसी भी सोशल मीडिया पर पड़े तो वो हिल कर रह जाता है। रोनाल्डो के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स हैं। ये इतनी ज़्यादा है कि अगर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान और पूरे यूके की टोटल पॉपुलेशन को काउंट करें तो ये 629 मिलियन बनती है। लेकिन इन सारे कंट्रीज़ की टोटल पॉपुलेशन भी रोनाल्डो की इंस्टाग्राम की फॉलोअर्स लिस्ट से कम है, क्योंकि रोनाल्डो के पास इस वक्त 637 मिलियन फॉलोअर्स हैं और हर दिन इसमें बड़ी स्पीड से इजाफा हो रहा है। ये तो थी इंस्टाग्राम की बात। रोनाल्डो के कदम जब यूट्यूब पर पड़े तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म हिल कर रह गया। सिर्फ कुछ ही दिन में इसके 48 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। एक नया यूट्यूबर सिर्फ एक सिल्वर प्ले बटन के लिए कई साल मेहनत करके हासिल करता है, लेकिन रोनाल्डो ने सिर्फ 3 दिन में ही सिल्वर, गोल्ड और डायमंड प्ले बटन ले लिया। आज से पहले दुनिया में किसी ने भी इतने कम वक्त में इतने सब्सक्राइबर्स नहीं किए। रोनाल्डो के कदम से ही यूट्यूब हिल कर रह गया। एक दफ़ा रोनाल्डो कॉन्फ्रेंस में था। रोनाल्डो के आगे कोक बोतल रख दी गई। रोनाल्डो कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा पानी को पसंद करता है, इस वजह से उसने कोक की बोतल्स को साइड में रख के पानी को यूज़ किया। रोनाल्डो के सिर्फ इतना करने की वजह से कंपनी के साथ जो हुआ वो देखने वाला था। इस छोटे से एक्शन से कोला कंपनी की शेयर्स की वैल्यू ही गिर गई। इस वजह से पूरी कंपनी को $4 बिलियन का लॉस हुआ। रोनाल्डो के सिर्फ इस एक्शन की वजह से कंपनी ने दिन में तारे देख लिए। ज़रा सोचें, जिस इंसान के एक बोतल को साइड में रखने से कंपनी को इतना बड़ा लॉस हो जाए वो क्या चीज़ होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। स्विट्ज़रलैंड में सुसाइड करना कुछ हद तक लीगल है। अगर वहाँ कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका है या किसी बीमारी की वजह से थक चुका है तो वहाँ सुसाइड किया जा सकता है। इसके लिए पहले डॉक्टर से कांटेक्ट करना होगा और उसको सुसाइड करने की सारी वजह बतानी होंगी। पहले तो डॉक्टर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सब कोशिश करेंगे और आपको रोकने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन फिर भी आप सुसाइड ही करना चाहते हैं तो फिर वहाँ सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद एक इंजेक्शन की हेल्प से असिस्टेड सुसाइड किया जा सकता है। अब ये काम इस मशीन से भी होने लगा है, जिसका नाम सुसाइड पोर्टेबल पैड है। ये मशीन ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन और दूसरी गैसेस छोड़ती है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंसान बिना तकलीफ के गुजर जाता है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। ये इतना बड़ा है कि अगर एक तरफ रात होती है तो दूसरी तरफ सुबह होने वाली होती है। ये तो था रशिया, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा कंट्री कौन सा होगा? दुनिया का सबसे छोटा कंट्री सीलैंड है, जो एक ब्रिज के ऊपर बना हुआ है। ये एक फुटबॉल फील्ड से भी छोटा है और यहाँ पर सिर्फ 27 लोग ही रहते हैं। अब आते हैं इंडिया पर। 16 से 17 सेंचुरी तक यूनाइटेड इंडिया दुनिया का सबसे अमीर तरीन कंट्री था। उस वक्त यहाँ मुगल एम्पायर की बादशाहत थी। इस एम्पायर के अंडर आज का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और बाकी कंट्रीज आते थे। उस वक्त पूरी दुनिया के जीडीपी का 25% हिस्सा इन्हीं के पास था। फिर हुआ ये कि ब्रिटिश आए। इसके बाद क्या हुआ वो तो आप जानते ही होंगे। अब आते हैं टाइटैनिक पर। टाइटैनिक अपने वक्त का एक बहुत ही बड़ा और लग्जूरियस जहाज था, लेकिन उस वक्त टाइटैनिक को बनाने की कॉस्ट $7.5 मिलियन लगी, जो आज के हिसाब से 190 मिलियन बनते हैं। लेकिन टाइटैनिक मूवी को बनाने की कॉस्ट $200 मिलियन लगी। मतलब सिर्फ एक मूवी को बनाने की कॉस्ट टाइटैनिक शिप से भी ज्यादा थी। जब टाइटैनिक अपनी पहली राइड पर निकला तो उसमें कई पैसेंजर सवार थे, क्योंकि टाइटैनिक ऐसा जहाज था जिसमें हर कोई बैठना चाहता था। 15 अप्रैल 1912 की रात जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर डूब रहा था तो उस वक्त कम लाइफ बोट्स होने की वजह से 1500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और 700 लोग जिंदा बच सके। उन 700 लोगों में एक जैपनीज भी था जिसका नाम मासाबुमी हुसोनो था। जिस वक्त टाइटैनिक डूब रहा था तो इसने कई लोगों की मदद करी और उनको बचाया, और साथ ही ये खुद भी बच गया। लेकिन ये टाइटैनिक से तो बच गया, फिर बाद में उसके साथ जो हुआ वो अलग ही था, क्योंकि जापान के लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया। उनका ख्याल था कि इसको अपनी जगह किसी और को बचा लेना चाहिए था। उन लोगों का मानना था कि इसने जापान का नाम बदनाम कर दिया है। उनकी नज़र में ये अपनी जान बचाकर भाग आया है, इस वजह से इसको जॉब से भी निकाल दिया। ये टाइटैनिक से तो बच गया, लेकिन बाद में इसको बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो को आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और दिलचस्प वीडियो में।